हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। नववर्ष के इस पहले सेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और साथ लेकर आया हूँ लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया सेशन। आज का ये सेशन द हिंदू पर आधारित है। जी हाँ, जिस तरीके से पिछले दिनों मैंने कहा था कि जिस दिन जैसा होगा और संदर्भ जो बेहतर लगेगा मुझे, ताकि वो आपके लिए रोचक हो, फायदेमंद हो और जिसको आप आसानी से समझ सकें, वैसे ही संदर्भ का चयन करेंगे। तो आज यहाँ पर एडिटोरियल नहीं, फिर से एक साधारण कॉलम है जिसमें एक जानकारी है जो शायद आपके पास होनी चाहिए और उसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों पता होना चाहिए कि अगर सरकार ऐसा करती है तो क्या क्या हो सकता है। हम संदर्भ में आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आधार होगा वो उसी तरीके से होगा कि अगर कोई कठिन शब्द आता है तो पैराग्राफ में ही संदर्भ के हिसाब से उसकी मीनिंग करेंगे और पैराग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। मैं ये सेशन इसलिए लाता हूं ताकि आपको ये विश्वास दिला सकूं कि बहुत आसान है अंग्रेजी पढ़ना, खास करके न्यूज़पेपर का अभ्यास करना। अगर आप इसको सतत और निरंतर जो है समझते हुए पढ़ते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जहां पर बहुत सारे ग्रामेटिकल नॉर्म्स भी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। साथ में सेंटेंसेस में शब्दों के प्रयोग को आप समझ पाएंगे, ये समझ पाएंगे कि आखिरकार शब्द की कौन सी कैटेगरी है जो किस सेक्टर में ज्यादा प्रेफर की जाती है। तो ये बेहतर होगा आपको एलिमिनेशन करने के लिए, क्वेश्चन को जो है सही सही बनाने के लिए। साथ में जब आप अपनी राइटिंग स्किल की बात करते हैं तो वहां पर भी आप थोड़े बेहतर हो पाएंगे। तो चलिए फटाफट नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के इस हिंदू के कॉलम में क्या संदर्भ वर्णित है और कितनी आसानी से इसको हम समझ सकते हैं। चले देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और लाए गए हिंदू के कॉलम को आपके सामने रखते हैं। जैसा कि आपको पहले ही पता है कि हम यहाँ पर पहले से कोई भी तैयारी करके नहीं आते हैं, ना ही मैं आपको वर्ड की मीनिंग बताता हूं। जैसा कि इससे पहले मैं एडिटोरियल वाला सेशन करा रहा था तो उस दौरान मैं हर एक वर्ड की मीनिंग आपके सामने मैनुअली रखता था, लेकिन मैं यहां पर बस आपके डर को भगाने के उद्देश्य से इस तरह के सेशन को लेकर के आ रहा हूं। और मैं ये दिखाना चाहता हूं कि यह जरूरी नहीं है कि किसी भी इंग्लिश कॉलम में आपको हर एक वर्ड की मीनिंग पता है तो ही आप संदर्भ पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लीजिए कि एक दो वर्ड की मीनिंग नहीं भी समझ पाए आप, ऐसे लगभग मीनिंग जो है हम लोग डिकोड कर लेते हैं संदर्भ के हिसाब से, लेकिन अगर एक दो वर्ड रह भी जाता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप उस पैराग्राफ में वर्णित संदर्भ को नहीं समझ पाए। तो इसीलिए हम यहां पर इस कॉलम को पढ़ेंगे, संदर्भ के हिसाब से ही मीनिंग को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आपको लगे कि वर्ड इंपॉर्टेंट है तो आप साथ साथ में नोट डाउन करते चलिएगा। साथ में न्यूज़पेपर पढ़ने का एक अपना ही अलग फायदा है। वो फायदा क्या है कि जो थ्योरी की एक अंधेरी दुनिया है ना, ग्रामर वाली, जिसमें कि आपको दिखता है कि भाई पढ़ तो लिए, नंबर ये है, टेंस ये है, प्रोनाउन ऐसे है, उसका एग्जीक्यूशन आपको न्यूज़पेपर में देखने के लिए मिलता है। आप अगर उसको गौर करते चलेंगे साथ में तो 1-1.5 महीने 2 महीने के लगातार प्रयास के बाद आपको यह समझ में आने लगेगा कि अरे इस तरह के शब्दों को यहां प्रयोग किया जा सकता है, ये ग्रामेटिकल नॉर्म्स यहां लगाया जाता है। तो एक अच्छी समझ और भाषाई जो बौद्धिक क्षमता होती है उसका विकास आपके अंदर हो जाएगा और फिर आप एग्जामिनेशन में किसी भी तरह के सवाल का जवाब सूझबूझ के साथ दे पाएंगे और फाइनली आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए, ये आज ही का न्यूज़पेपर है और मैं इसको दिखाता हूं। बहुत सारे लोगों को भरोसा भी नहीं होता है। हाँ देखिए, ये यही का कॉलम है, मंडे, और नववर्ष की ये पहली क्लास है और आप सबने सोच ही लिया होगा कि क्या करना है इस साल। 22 की तरह ही निकम्मेपन। अब मैं निकम्मापन शब्द यूज करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम नहीं करते हैं। देखिए, काम वही काउंट किया जाता है जो किसी जगह तक पहुंचता है। काम तो सभी लोग करते हैं, जो सफल हो जाते हैं उनको ही कहा जाता है कि इसने काम किया है। इसलिए मैं निकम्मापन शब्द यूज करता हूं। अगर आप सफल नहीं है तो लोग आपको वही कहेगा। तो आपने सोचा होगा कि इस बार सफलता कैसे ढूंढनी है। चलिए, आज यहां पर हम एडिटोरियल का कॉलम लेकर के उपस्थित नहीं हुए हैं। कॉलम एक नॉर्मल है, इसी में एक कॉलम आता है एडिटोरियल, ओपिनियन, उसके बाद आ जाता है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। देखिए, ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, हम इसी में से एक कॉलम पढ़ेंगे और मुझे ऐसा लगा
कि ये जरूरी है, जानकारी में होना रहना चाहिए, आप समझिए, क्योंकि मनरेगा नरेगा सभी लोग जानते हैं और बहुत ही कॉमन है। टॉपिक थोड़ा लंबा है तो भगाइएगा नहीं और भागिएगा भी नहीं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा क्योंकि जानकारी इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आपको लगेगा सर हम मनरेगा नरेगा पढ़ के क्या करेंगे, इंग्लिश में इसका क्या यूज है? तो मैं हमेशा से कहता आया हूं कि अगर आपको बुलाया जाए या बोला जाए कि आप मनरेगा पर लिखिए 10 लाइन अपनी भाषा में, भोजपुरी, मगही, हिंदी, तमिल, तेलुगु, लिख पाएंगे? अगर आपको नहीं आता है तो भाषा की कोई बात ही नहीं है। अगर आपके अंदर वो जानकारी है तो टूटी फूटी ही सही किसी भी भाषा में बोल सकते हैं। तो पहली बाधा तो यही है कि नॉलेज की कमी, कि बात क्या करना है, कैसे करना है। तो यह भी बहुत जरूरी होता है। आप कहते हैं ना कि मुझसे पैराग्राफ नहीं बनता है, पैराग्राफ में इंग्लिश की समस्या ही नहीं होती है। सिटिंग अरेंजमेंट में इंग्लिश की, और सेंटेंस अरेंजमेंट हो या रीजनिंग की बात, में यहां पर सेंटेंस अरेंजमेंट कहना चाह रहा था, सिटिंग अरेंजमेंट हो या सेंटेंस अरेंजमेंट हो, अगर वो अंग्रेजी में आप सॉल्व करेंगे, समझदारी गड़बड़ होगी तो गलत कर बैठेंगे। और अगर आप सेंटेंस अरेंजमेंट बना रहे हैं और वहां अगर संदर्भ पता है तो वो अरेंजमेंट आसान हो जाता है। और संदर्भ पता ही नहीं है, मान लो कि आपको बैंकिंग टर्म्स से रिलेटेड कुछ ऐसा दिया जाता है, अब आपको पता ही नहीं है फाइनेंशियल टर्म्स में क्या हो रहा है, तो दिक्कत होगी। तो उसी तरीके से ये एक जानकारी है, बटोरते चलिए साथ में। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द एडवेंट ऑफ एब्सोल्यूट। अब यहां पर बच्चे फंसेंगे। अगर आपको पेपर में, आपके जो एग्जामिनेशन का पेपर है वहां पर ऐसे लिख दिया जाए एब्सोल्यूट, तो एक्चुअली ये एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मतलब होता है परफेक्ट, है ना, बहुत उम्दा क्वालिटी का, बहुत ज्यादा बेहतरीन कह सकते हैं। अब ये इस तरीके से क्यों लिखा है? तो ये हमारे जो राइटर महोदय है ना, उसकी अपनी क्रिएटिविटी है। ये है एब्सोल्यूट, लेकिन ये ऐप से कियोस पैदा हो रहा है, इसीलिए इसका नाम रख दिया एब्सोल्यूट। ये एक प्रकार का ऐप है, हम आगे चर्चा करेंगे। और ये जो शब्द है ना एडवेंट, इसकी चर्चा मैंने कहीं पर की है, तो अगर आपको याद है कि किस दिन मैंने की है तो मुझे नीचे कमेंट में लिख करके बताइए, क्योंकि इसको मैंने पढ़ाया है किसी न्यूज़पेपर के दौरान ही। कह रहा है द एडवेंट ऑफ एब्सोल्यूट कियोस। चलिए इसकी मीनिंग हम नहीं जानते हैं, मान लीजिए कि क्या है नहीं पता, कुछ एब्सोल्यूट कुछ है, हम इसको, चलिए इसको नजरअंदाज करते हैं कि इसकी मीनिंग मुझे नहीं पता है। कह रहा है कि द एडवेंट, एडवेंट का मीनिंग मैंने पढ़ाया था आगमन से होता है। एडवेंट ऑफ एब्सोल्यूट कियोस इन नरेगा, तो नरेगा में कुछ आया है, कुछ एब्सोल्यूट कुछ है, या तो ये खुशी हो सकता है या दुख हो सकता है, कुछ होगा। तो हम आगे देखते हैं, मीनिंग नहीं पता, संदर्भ के हिसाब से देखेंगे। कह रहा है कि अंडर द गाइज ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अब गाइज ऑफ ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है जो चीज ट्रांसपेरेंट हो, आर पार दिख जाए, तो मतलब होता है पारदर्शिता, कि हम जिस चीज को एक तरफ से दूसरी तरफ देख लेते हैं, जैसे कि ग्लास होता है जिसके ऊपर लेप ना लगा हुआ हो, शीशा, साधारण शीशा, तो वो आर पार देख सकते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो उसी का ट्रांसपेरेंसी है, मतलब है किसी भी प्रकार की जो है वहां पर बेईमानी नहीं है, छल कपट नहीं है। तो क्या कह रहा है कि एब्सोल्यूट कियोस आया, उसका आगमन हुआ है नरेगा में किसी चीज के रूप में, वो क्या है, ट्रांसपेरेंसी के रूप में। तो इसका मतलब क्या हो गया, रूप, द गाइज ऑफ ट्रांसपेरेंसी, या फिर कह सकते हैं उसके नाम पर। तो क्या लग रहा है कि ट्रांसपेरेंसी के नाम पर एब्सोल्यूट, तो अब यहां पॉजिटिव वर्ड है, तो यहां पर खुशी हो सकती है, नहीं होगा, फिर भी हम इसको मानकर चलते हैं कि किसी बात की बात यहां पर कही जा रही है, कुछ ऐसा हुआ है जो कि ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता का रूप लेके आया है। मतलब यह कह रहा है कि हम चाहते हैं कि बेईमानी ना हो, ये बात, और उसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ एब्सोल्यूट कियोस की बात। आगे लाइन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कह रहा है कि द न्यू नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन है। देखिए ऐप की बात आ गई यहां पर, दिस इज द ऐप, और इसकी वजह से आया है, दैट्स व्हाई एब्सोल्यूट नहीं एब्सोल्यूट हो गया। ठीक है, ये राइटर की क्रिएटिविटी कि द न्यू नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटिंग द लाइव्स ऑफ वर्कर्स। अब जब कॉम्प्लिकेट कर रहा है, इसका मतलब तब क्या हुआ,
गड़बड़ी आया। जब कॉम्प्लिकेट कर रहा है इसका मतलब है अफरा तफरी, ये होगा, यही होगा ना। अब पढ़िए कि कह रहा है कि द एडवेंट ऑफ एब्सोल्यूट कियोस इन नरेगा, नरेगा में अब गड़बड़ी पैदा हुई, अफरा तफरी हुई, किसके रूप में भाई? अंडर द गाइज ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यानी ट्रांसपेरेंसी के नाम पर कुछ गड़बड़ी पैदा हुई। क्या कह रहा है? द न्यू नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज अननेसेसरली, मतलब है कि जिसकी जरूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेट कर रहा है मजदूरों की जिंदगी को, इज प्लेग्ड। अब ये जो प्लेग है ना, ये मैंने पिछले दिन एंटोनिम सिनोनिम्स वाला जो एपिसोड आता है मेरा, उसके 25वें एपिसोड में ही बताया है। तो मुझे लिख करके बताइएगा किस वर्ड के एंटोनिम्स के तौर पर या सिनोनिम्स के तौर पर मैंने इसकी चर्चा की थी। इसका मतलब है महामारी से, परेशानी से, बीमारी से। तो वैसे भी ये जो सेशन है वो 3-4 महीने पहले 2022 में शुरू किया, और कहने को तो 125 वर्ड लाए हैं, लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे तो 1500 से 1800 वर्ड्स की चर्चा मैंने कर दी है, और इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सामने दिख रहा है, एडवेंट भी चर्चा हुई है वहां पर, कियोस की भी चर्चा हुई है। तो कह रहा है कि प्लेग्ड बाय प्रॉब्लम्स, मतलब क्या है? प्रॉब्लम से भर गया है, क्लियरली इरोडिंग द राइट टू वर्क। और इरोड का मतलब राइट टू वर्क, क्लियरली इरोडिंग, जब अफरा तफरी मची, ट्रांसपेरेंसी के रूप में आया, तो इरोड का मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया खत्म करना। राइट टू वर्क मतलब काम करने के अधिकार को समाप्त करेगा। अगर काम करने का अधिकार देगा तब तो इरोड नहीं होगा ना, तब तो फैसिलिटी मिली। लेकिन अगर काम करने, यहां पर सीधा कह रहा है कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज अननेसेसरली, समझिए संदर्भ को, कि जब ये अनिवार्य मतलब अनावश्यक रूप से इसको कॉम्प्लिकेट कर रहा है उसकी जिंदगी को, इसका मतलब है उसका अधिकार छीन रहा है, उसको समाप्त कर रहा है। नरेगा के जो वर्कर्स हैं उसके काम करने के अधिकार को छीन रहा है, खत्म कर रहा है। तो इरोड का मतलब क्या हो गया? खत्म करना, समाप्त करना। कियोस का मतलब क्या हो गया? अफरा तफरी, गड़बड़ी। एडवेंट का मतलब क्या हो गया? आगमन। गाइज का मतलब क्या हो गया? रूप में, के नाम पर, है ना। ट्रांसपेरेंसी का मतलब पारदर्शिता। तो ये कॉमन है, ट्रांसपेरेंसी जैसे, ये तो भाई अब जानते ही हो। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जूम कर ले, इधर ले आते हैं। थोड़ा लंबा है, धैर्य रखिएगा, मजा आएगा पढ़ के। आप ही के यहाँ की कॉमन जानकारी है, आप भी ग्रामीण इलाके से रहने वाले हैं, हम भी वहीं के रहने वाले हैं। तो ये सब हमारे यहाँ की आम जो है वो जानकारी है, आम परेशानियां हैं जिसको कि हमें जानना चाहिए। देखिए, ये चक्रधर बुद्धा और लवन्या तमांग के द्वारा लिखा गया है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का कॉलम है। क्या कह रहा है सुनिए। डिजिटली कैप्चरिंग अटेंडेंस ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये देखिए, अब आपका एक यहां से जो है जीके हो गया, क्या? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। हैज बीन मेड यूनिवर्सल बाय सेंटर फ्रॉम जनवरी 1, 2023। मतलब है कि डिजिटल अटेंडेंस जो हो रहा था उसको सरकार ने 1 जनवरी 2023 से यूनिवर्सल कर दिया, यानी कि मैंडेटरी कर दिया, उसको लागू कर दिया, ठीक है। कह रहा था यूनियन गवर्नमेंट आर्गुइंग फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन मई 2021 हैड स्टार्टेड अ पायलट प्रोजेक्ट। अब देखिए, इसकी चर्चा हमने की है। यह पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है कि जब किसी प्रोजेक्ट को ऐसे प्रयोग के तौर पर लाया जाता है, मतलब कि हम उसको इंप्लीमेंट किए और हम यह देखना चाहते हैं कि वो प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहा है, उसका क्या असर होगा, क्या उसका कुप्रभाव पैदा होता है। तो सरकार कभी कभी क्या करती है, कहीं पर जो टेस्ट वगैरह रन कराती है, तो एक तरह समझिए कि ये टेस्ट रन वाला प्रोजेक्ट था कि मई 2021 में सरकार ने ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की बात करते हुए इस डिजिटल अटेंडेंस कैप्चरिंग को मनरेगा और नरेगा में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, प्रयोग के तौर पर लागू किया था। कब किया था? मई 2021 में। अब कह रहा है कि प्रोजेक्ट टू कैप्चर अटेंडेंस वाया मोबाइल एप्लीकेशन द नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, दूसरा जीएस है ना, जनरल अवेयरनेस के, जीएस नहीं जीए, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। चक्रधर बुद्धा एंड लावण्या तमांग डिस्कस द कॉम्प्लिकेशंस अराइजिंग आउट ऑफ द डिसीजन।
अब सरकार के इस डिसीजन से जो कॉम्प्लिकेशन पैदा हुए उसी के बारे में ये दोनों राइटर चक्रधर बुद्धा और लवन्या तमांग डिस्कस कर रही हैं यहां पर, ये हम लोग जानेंगे। बिल्कुल आपके मन में अभी आपसे पूछा जाए कि हाँ भाई क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होगा, तो आप थोड़ा बहुत गिनाएंगे, लेकिन अगर ये पढ़ लेंगे तो आप सॉलिड, अगर आपको लिखने के लिए दिया जाएगा कि मान लीजिए आपसे कहा गया कि डिजिटल जो हो रहा है डिजिटल इंडिया का बैड इफेक्ट बताइए, तो अगर बैड होगा तो बैड लिख सकेंगे, पॉजिटिव इफेक्ट बताइए तो पॉजिटिव बेस में, तो जानकारी बटोरनी पड़ेगी। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन मई 2021 द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, अब यहां पर क्या करना है ना कि हमको ये देखना है MORD, अब जहां जहां लिखा हुआ रहेगा पैराग्राफ में तो ये समझ जाएंगे कि MORD का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्या कह रहा है? लॉन्च द नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर NMMS ऐप, अ न्यू एप्लीकेशन मींट फॉर इंप्रूविंग सिटीजन ओवरसाइट एंड इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी। मतलब है कि सिटीजन की ओवरसाइट को इंप्रूव करेगा, साथ में इंक्रीज करेगा ट्रांसपेरेंसी, उसकी जिम्मेदारी बढ़ाएगा। मतलब अगर ऑनलाइन अटेंडेंस होता है दैट मींस कि वहां पर आपको रहना पड़ेगा, आप जिम्मेदार होकर काम करेंगे। साथ में क्या कह रहा है कि इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता भी जो है बढ़ाएगा। वो क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि कई बार देखा गया है कि मनरेगा में, नरेगा में लोग प्रॉक्सी अटेंडेंस मार लेते हैं, क्या फलाने के बदले अटेंडेंस करा दिए, फलाने के बदले साइन करा दिया, वहां से पैसा निकाल लिया, काम नहीं हुआ। तो सरकार का यह कहना है कि इसमें जो है ना सिटीजन ओवरसाइट को इंप्रूव करेगा और इंक्रीज करेगा ट्रांसपेरेंसी को। कह रहा है कि इन नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा वर्क्स, इट इज टू बी डिप्लॉयड। अब देखिए ये डिप्लॉय शब्द की भी चर्चा पिछले दिन मैंने जब एक कॉलम पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान में हो, मैंने पढ़ाया था डार्क पैटर्न्स और डिसेप्टिव पैटर्न्स ऑन इंटरनेट। उसमें मैंने डिप्लॉय शब्द को पढ़ाया था। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना। देखिए टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल है, पैसिव दिखा, तो ये किसी के द्वारा तैनात किया, कौन? क्या सरकार किया। कह रहा है कि इट इज टू बी डिप्लॉयड बाय नरेगा मेट्स। अब ये नरेगा मेट्स क्या होते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। लोकल वुमेन एट द पंचायत लेवल हु आर सेलेक्टेड एंड ट्रेंड टू मॉनिटर नरेगा वर्क साइट। ये जो नरेगा मेट्स होते हैं ये लोकल वुमेन होती है जो कि सेलेक्ट की जाती है पंचायत लेवल पर और ट्रेंड की जाती है कि वो जो नरेगा का वर्क साइट होता है, जहां जहां काम होता है, उसकी वो निगरानी करे। ठीक है। कह रहा द मेन फीचर ऑफ द ऐप इज रियल टाइम photographed geo-tagged attendance of every worker to be taken once in each half of the day। अब इस एप्लीकेशन का नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर जो है ऐप, इसका सबसे जो मेन फीचर है वो ये है कि ये रियल टाइम फोटो लेता है। जियो टैग्ड है, मतलब जिस समय फोटो ले रहा होता है उस समय लोकेशन बताता है कि आप कहां हैं। तो मतलब है कि साइट पर फोटोग्राफी हुई, इसका मतलब आप काम कर रहे हैं, वहां पर हैं। एक तो ये बात हुई। दूसरा कह रहा है अटेंडेंस ऑफ एवरी वर्कर टू बी टेकन। फिर से देखिए पैसिव में लिखा हुआ है टू बी टेकन वंस इन ईच हाफ ऑफ द डे। मतलब है कि दो हाफ में काम होता है, सुबह काम हुआ, बीच में लंच हुआ, फिर काम हुआ, तो दोनों हाफ में ये अटेंडेंस लेने का ये ऐप जो है प्रावधान है इसमें। कह रहा वी स्पोक टू मेट्स नरेगा वर्कर्स एंड एक्टिविस्ट अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स टू अंडरस्टैंड देयर एक्सपीरियंस ऑफ द ऐप। अब ये जो चक्रधर बुद्धा और लवन्या तमांग है, इन्होंने यहां लिखा है कि हमने बात की नरेगा मेट से, वर्कर्स से बात की, एक्टिविस्ट जो पूरे देश में हैं, अलग अलग राज्यों में, उनसे बात की, यह समझने के लिए कि उनका जो एक्सपीरियंस रहा इस ऐप को यूज करने का वो कैसा रहा, क्या परेशानियां हैं या क्या अच्छाई है। तो देखिए कह रहा है कंडीशंस अफेक्टिंग वर्कर्स। अब ये जो कंडीशंस है जो वर्कर्स को अफेक्ट करता है उसकी बात यहां पर इन्होंने की है। कह रहा है कि while such an app may be useful in monitoring the attendance of workers who have fixed work timing in most states। अब देखिए पहला लाइन क्या कह रहा है कि ये जो ऐप है वो ज्यादा सक्सेसफुल होने की संभावना वहां थी जहां पर कि वर्कर्स का फिक्स टाइम होता है कि 10 बजे जाना है, 6 बजे आना है। लेकिन नरेगा में एक खासियत है, कह रहा है कि नरेगा वेजेस आर कैलकुलेटेड based on amount of work done each day and workers do not need to commit to fixed hours। अब यहां क्या कह रहा है कि नरेगा में जो वेजेज होती है, जो मजदूरी होती है, वो कैलकुलेट की जाती है काम कितना हुआ उस आधार पर, है ना, बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क डन ईच डे। मतलब प्रत्येक दिन में वर्कर कितना काम किया है, पैसा उस पर बनता है।
इस पर नहीं कि कितना देर काम किया है। तो ये जो एप्लीकेशन है ये वहां ज्यादा फायदेमंद होता जहां की फिक्स टाइमिंग होती काम करने की। तो क्या कह रहे ईच डे एंड वर्कर्स डू नॉट नीड टू कमिट फिक्स्ड आवर्स। नरेगा में कोई भी ऐसा नहीं होता कि 8 घंटे काम करना है। अगर आप 8 घंटे के काम को 4 घंटे में कर ले रहे हैं तो इसमें नरेगा में आपके कमाए गए पैसे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप जितना काम 8 घंटे में करते हैं उसको आप तेजी से करके 4 घंटे में करते हैं तो आपको पैसे उतने ही मिलते हैं। नरेगा वेजेस आर कैलकुलेटेड, क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ वर्क डन ईच डे। तो वो ईच डे आप कितना काम करते हैं इस पर वहां पैसा बनता है। कह रहा है कि एंड वर्कर्स डू नॉट नीड टू कमिट फिक्स आवर्स, और इसलिए वर्कर्स को जरूरी नहीं होता है कि वो इतने घंटे काम करेंगे, ये कमिटमेंट देना पड़े। हाँ, वो जितने देर में काम कर ले, वो 10 घंटे में कर ले या 2 घंटे में काम कर ले। अब यहां क्या कह रहा है कि दिस फ्लेक्सिबिलिटी हैज बीन की टू नरेगाज वाइड स्प्रेड डिमांड। अब देखिए, वाइड का मतलब हुआ लंबे चौड़े क्षेत्र में और स्प्रेड का मतलब हुआ फैलना। तो वाइड स्प्रेड का मतलब है कि पूरे विस्तार रूप से जिसका डिमांड हुआ नरेगा का काम का काहे। दिस फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो काम के घंटे फिक्स नहीं है ना नरेगा में, सिर्फ काम फिक्स है कि इतना काम होना चाहिए। तो कोई आदमी 2 ही घंटा में कर लिया, कोई आदमी 5 घंटा में कर लिया। तो ये इसीलिए नरेगा के काम का डिमांड है। और ये क्या है, की है ना, उसका जो है मुख्य बात है, नरेगा की खासियत है कि वहां पर पैसा जो है काम कितना हुआ है उस आधार पर बनता है, ना कि कितना देर वहां रहे हैं उस आधार पर बनता है। जबकि ये एप्लीकेशन क्या करेगा, ये तो वर्क टाइम नापेगा कि पहले हाफ में थे कि नहीं थे, सेकेंड हाफ में थे। जरूरी तो नहीं है कि पहले हाफ में आपका हो गया तब तो आपको रुकना पड़ेगा। यही बात आगे चर्चा करेंगे। देखिए, कह रहा है however marking attendance on the app mandate the workers are at the work site the entire day। अब अटेंडेंस बनाने के लिए यह तो तय हो गया कि वर्कर्स को पूरे दिन वहां रहना पड़ेगा। कह रहा है कि दिस कॉजेज सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी फॉर नरेगा वर्कर्स, और यह जो है ये नरेगा वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात है ना। अब देखिए उदाहरण आगे दिया हुआ है, क्या कह रहा है। प्रिया देवी फ्रॉम राजस्थान फिनिशेस हर नरेगा वर्क बाय 9 AM। बताइए, ये सुबह 9 बजे तक ही अपना नरेगा का काम खत्म कर लेती है। इसको जो मिलता है करने के लिए 9 बजे तक खत्म कर देती है। कहता है एंड देन सेट अप अ स्टॉल इन द लोकल हाट टू सेल प्रोड्यूस सी ग्रोज इन हर किचन गार्डन। उसके बाद ये दुकान अपने लोकल बाजार में जाके स्टॉल लगाती है हाट पर, और क्या बेचती है, जो वो अपने किचन गार्डन में प्रोड्यूस करती है वो ये बेचती है ना, ग्रोज हर किचन गार्डन। अब कह रहा है सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ NMMS ऐप सी आइदर नीड्स टू बी प्रेजेंट एट वर्क साइट ऑल डे, या तो उसको पूरा दिन वहां रहना पड़ेगा नरेगा के वर्क साइट पर जहां काम हो रहा है, या नहीं तो क्या करना पड़ेगा, ट्रेवल ट्वाइस टू मार्क हर अटेंडेंस, या नहीं तो वो एक बार जाएगी अटेंडेंस बना करके फिर आएगी, फिर जाएगी अटेंडेंस बना, 2 बार जाना पड़ेगा। ये यही होगा कि भाई आप वहां पर हैं। अब क्या कह रहा है कि मिस देवी एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट लूजिंग कस्टमर्स एट हर स्टॉल इन हर एब्सेंस। ओब्वियसली वो बोली कि ऐसे जो हम 2 बार जाएंगे तो ऐसे में तो मेरा कस्टमर चला जाएगा जो मेरे स्टॉल पर आता है। Another worker from Andhra Pradesh said her daughter was now missing school frequently because she had to take over। अब टेक ओवर का मतलब है कि संभालना, है ना। कहा कि ऐसा ही एक और वर्कर जो है आंध्र प्रदेश से बोली कि उसकी बेटी को आजकल फ्रीक्वेंटली स्कूल छोड़ना पड़ रहा है, मिस कर रही है फ्रीक्वेंटली, मतलब रेगुलर इंटरवल पर कुछ कुछ दिन पे स्कूल छूट जा रहा है। काय छूट जा रहा है, बिकॉज शी हैड टू टेक ओवर सम ऑफ हर मदर्स चोर्स। अब देखिए चोर्स का मतलब क्या होता है, मदर चोर्स का मतलब है मम्मी का काम। सिंपल यहां मीनिंग आ गया कि वो जब उसकी मां जाएगी नरेगा के साइट पे अटेंडेंस बनाने के लिए तब तक उसकी बेटी उसका काम संभालेगी। तो चोर्स का मीनिंग तो आ गया, मदर चोर्स का मतलब है मम्मी का काम, कि उसके मां का काम उसको संभालना पड़ता है, टेक ओवर करना पड़ता है। टेक ओवर करने का मतलब होता है पद संभालना। तो मां अगर किचन में कहीं पर काम कर रही है या कोई स्टॉल लगाई हुई है कुछ कर रही है, तो ये जब अटेंडेंस बनाने जाएगी तो उसकी बेटी को संभालना पड़ेगा, इसी वजह से उसको स्कूल छोड़ना पड़ता है। तो ये सारे नए अटेंडेंस ऐप की वजह से पैदा हुआ प्रॉब्लम है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कि कह रहा है नरेगा हैज हिस्टोरिकली अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन वर्कर्स 54.7% इन फिस्कल ईयर 21-22। मतलब 2021-22 में नरेगा में ऐतिहासिक हायर अनुपात जो है सबसे ज्यादा 54.7% महिलाओं की साझेदारी रही है उस वर्कर में, यानी 100 में से 55 वर्कर जो है वो महिलाएं रही है। इसी वजह से कि भाई जल्दी से काम निपटा कर चली आती है, घर का भी काम कर लेती है, दिन भर नहीं रहना। महिलाएं मजदूरी क्यों नहीं कर पाती थी,
क्योंकि भैया उनको हाउस होल्ड काम होता है, केयर का काम होता है, खाना बनाना होता है, तो दिन भर किसी जगह रहेगी तो घर कौन संभालेगा। लेकिन यहां पे क्या था कि देखो अभी प्रिया देवी जो ऊपर चर्चा हुई कि वो 9 बजे तक अपना काम खत्म कर लेती है। आगे देखिए क्या कह रहा है, एंड हैज बीन पिवोटल इन चेंजिंग वर्किंग कंडीशन फॉर वुमेन इन रूरल एरियाज। अब देखिए कि नया वर्ड आया ना यहां पर, अब आपको इसका मीनिंग नहीं आ रहा है, तो बताइए इस संदर्भ के हिसाब से क्या लग रहा है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट लग रहा है कि गड़बड़ी लग रहा है। कहा कि ऐतिहासिक हुआ, 54.7% महिलाओं की साझेदारी हुई, तो यह इंपॉर्टेंट हो गया कि एक अहम भूमिका निभाया है, कि इट हैज बीन इंपॉर्टेंट इन चेंजिंग, मीनिंग तो वही आ रहा है, पिवोटल लिखे कि इंपॉर्टेंट लिखे। कहा कि यह इंपॉर्टेंट रहा है चेंजिंग वर्किंग कंडीशंस फॉर वुमेन इन रूरल एरियाज। और यह जो बात रही है नरेगा की, यह बहुत गांव में सराहनीय रहा है, बहुत एकदम पथ प्रदर्शक कह लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण रहा है वुमेन के लिए वर्किंग कंडीशन को बदलने में। कह रहा है ड्यू टू द ट्रेडिशनल बर्डन ऑफ हाउस होल्ड चोर्स एंड केयर वर्क ऑन वुमेन। देखिए अभी मैं इसकी चर्चा कर रहा था कि उनको घर में भी काम करना पड़ता है, वही बात यहां पर भी है कि घर का जो ट्रेडिशनल बर्डन होता है महिलाओं को, हाउस होल्ड चोर्स, हाउस होल्ड का मतलब होता है घरेलू काम। अभी आ गया चोर्स का मतलब, ऊपर नहीं समझ में आ रहा था, यहां चोर्स का मतलब यहां देखिए आ गया, हाउस होल्ड चोर्स, मदर्स चोर्स, मम्मी का काम, घर का काम, कॉमन। कह रहा है कि जो घर का काम होता है और उनका जो केयर वर्क होता है, जो देखभाल करने की होती है, द ऐप इज लाइकली टू डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्ट वुमेन वर्कर्स। और ये ऐप जो है सबसे ज्यादा गैर अनुपातिक तरीके से जो है महिलाओं को प्रभावित कर रही है। क्या वो दिन भर वहां पर रहेगी तो घर का काम कौन करेगा, और अगर घर पे रहेगी तो वहां कौन जाएगा, इसका मतलब काम छूटेगा, परसेंटेज घटेगा। जो महिलाओं की साझेदारी इतनी रही है उसमें कमी होगी। देखिए वही चर्चा आगे करेंगे। द कंडीशन फॉर रजिस्टरिंग नरेगा अटेंडेंस ऑन द ऐप पुट देम इन अ डायलेमा। अब उनको क्या किया कि अटेंडेंस बनाना जो है उनके लिए कष्ट हो गया, डायलेमा में फंस गई, वो कंफ्यूजन हो गया, उनके लिए विपत्ति की स्थिति हो गई। क्या हो गया, वेयर दे मे एंड अप फॉर गोइंग नरेगा वर्क। जो वो पहले जा रही थी, पहुंच रही थी नरेगा के काम के लिए, उसको वो समाप्त करे। सच अ सेंटिमेंट वॉज इकोड टू अस बाय मेनी वुमेन वर्कर्स अक्रॉस द कंट्री। बिल्कुल, या तो नरेगा का काम बंद करे, या नहीं तो क्या करे, घर का काम बंद करे। कह रहा है फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर अगर लें, प्रिया देवी फॉर इंस्टेंस, अगर हम इसका उदाहरण ले, इज अफ्रेड शी विल हैव टू चूज बिटवीन टू, कमिटिंग टू नरेगा वर्क द ऑक्यूपाइज हर फुल डे। या तो नरेगा का काम करे जो उसका पूरा दिन ले लेगा, या नहीं तो क्या करे, और देखिए स्टेइंग एट द मार्केट, या तो स्टॉल पे काम करे, या नहीं तो पूरा दिन नरेगा में लगा दे, स्टॉल बंद कर दे। अटेंडेंस की वजह से परेशानी हुई। चलिए अब दूसरा देखिए क्या कह रहा है, अदर चैलेंजेस। अब इतना ही नहीं है, इसके अलावा और भी चैलेंजेस है, वो सुनिए क्या कह रहा है कि देयर आर चैलेंजेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन विद NMMS एज वेल। इंप्लीमेंट कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि लागू होने हो गया तो सिर्फ इसको ही कष्ट होगा, नरेगा मेट्स को कष्ट होगा, नरेगा वर्कर्स को कष्ट होगा। यह बात तो समझ में आ गई कैसे होगा। अब यहां कह रहा है कि ऐसा नहीं है, इसको लागू करने में भी कष्ट है। ये जो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना, ये इसमें भी कष्ट है। ये जो इंप्लीमेंटेशन हो रहा है इसका, इसमें भी कष्ट है। क्यों कष्ट है वो देखिए। कह रहा है कि स्टेबल नेटवर्क इज मस्ट फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग, अनफॉर्चुनेटली इट रिमेन्स पैची इन मोस्ट ऑफ रूरल एरियाज। अगर आप एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑनलाइन फोटो ले रहे हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस बना रहे हैं, उसको अपलोड कर रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए, अच्छा नेटवर्क। बिल्कुल वही चीज यहां पर क्या कहा कि अस्टेबल नेटवर्क इज मस्ट फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग। अगर हम किसी जगह पर रियल टाइम मॉनिटर कर रहे हैं तो हमको नेटवर्क चाहिए। अब कह रहा है कि इट रिमेन्स पैची। अब ये पैची का मीनिंग मान लीजिए कि हमको नहीं आता है, तो पैच मतलब क्या होता है, किसी जगह पर पैच है मतलब दाग है ना, यही मतलब होता है। मतलब है कि वो कंप्लीट नहीं है। अगर कहीं पर रंग किया पैच रह गया तो मतलब क्या है, कुछ दूसरा रंग है वहां पर, कंप्लीट रंग नहीं हुआ, तो अधूरा के सेंस में लेंगे, या दागदार के सेंस में लेंगे, या इनकम्प्लीट के सेंस। कह रहा है कि इट रिमेन्स पैची इन मच ऑफ रूरल एरिया इंडिया। बिल्कुल, अभी गांव में अभी भी जो है इंटरनेट सर्विस उतना बढ़िया नहीं है, पैची है। कह रहा है दिस कुड लीड टू वर्कर्स नॉट बीइंग एबल टू मार्क देयर अटेंडेंस एंड कंसिक्वेंटली लूज अ डे ऑफ वेजेस। अब इस नेटवर्क की वजह से क्या होगा कि वर्कर्स अटेंडेंस मार्क नहीं कर पाएगा, और उसका परिणाम क्या होगा, देखिए कंसिक्वेंटली इसका मतलब होता है परिणाम। उसका परिणाम क्या होगा कि उसको एक दिन का पेमेंट नहीं मिलेगा जिस दिन अटेंडेंस नहीं बनेगा। तो पहला तो ये परेशानी है कि पहले आप उसको इंप्लीमेंट कर लीजिए। चलिए
कह रहा है वर्कर्स इन केरला एंड झारखंड आर ऑलरेडी फेसिंग प्रॉब्लम्स इन अपलोडिंग देयर अटेंडेंस ऑन द ऐप ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम। देखिए केरला और झारखंड के जो वर्कर्स हैं वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कह रहा फर्दर अ रीसेंट न्यूज क्लिक रिपोर्ट हैज आल्सो हाइलाइटेड द प्रॉब्लम फेस्ड बाय डिफरेंट एबल्ड नरेगा वर्कर्स फ्रॉम तमिलनाडु इन मेकिंग देयर अटेंडेंस ऑन द ऐप। ये जो लवन्या तमांग और बुद्धा जी हैं वो डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ यहां पर दिखा रहे कि भैया अपलोड करने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। कह रहा द ऐप हैज एडवर्सली इंपैक्टेड नरेगा मेट्स एज वेल। अब ये जो है नरेगा मेट्स कौन है? वो महिलाएं जिसको कि पंचायत लेवल पे चुना जाता है ये देखने के लिए कि कौन कौन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, मॉनिटर कह लीजिए उसको। तो अब इसको उल्टा उसको भी इफेक्ट कर रहा है। कैसे? कह रहा है कि द एडवर्सली इंपैक्ट, एडवर्स मतलब होता है उल्टा इफेक्ट करना, है ना। कह रहा है कि द रोल ऑफ मेट वॉज कंसेप्चुलाइज एज एन अपॉर्चुनिटी टू एम्पावर लोकल वुमेन टू मैनेज अटेंडेंस एंड वर्क मेजरमेंट इन देयर पंचायत। ये जो मेट्स का कॉन्सेप्ट था वो कैसे था? वो ये था कि हम महिलाओं को अधिकार प्रदान करेंगे, महिलाओं को ही चुनेंगे, नरेगा मेट्स में लेंगे, वो जगह जगह जाएगी, अपना देखेगी कौन कौन काम कर रहा है कौन कौन नहीं कर रहा है। यही है ना कंसेप्चुलाइज। देखिए कंसेप्चुलाइज एज एन अपॉर्चुनिटी टू एम्पावर द लोकल वुमेन टू मैनेज अटेंडेंस एंड वर्क मेजरमेंट इन देयर पंचायत, यही था। अब कह रहा कि बट नाउ टू बी अ मेट वन नीड्स टू हैव अ स्मार्टफोन। ऑब्वियसली जब अब ऑनलाइन काम होगा तो मनरेगा नरेगा मेट बनने के लिए तो आपको मोबाइल चाहिए, वो भी स्मार्टफोन चाहिए। अब कह रहा है कि दिस न्यू कंडीशन डिस्क्वालिफाइज थाउजेंड ऑफ वुमेन हु डू नॉट हैव ओन स्मार्टफोन फ्रॉम बिकमिंग मेट्स। अब अगर ये जो बहुत सारी गांव की महिलाएं हैं वो मेट्स नहीं बन पाएंगी। क्यों नहीं बन पाएंगी? क्योंकि उनके पास अपना स्मार्टफोन नहीं है। ये भी एक प्रॉब्लम आई सामने। कह रहा ऑलरेडी वुमेन फ्रॉम झारखंड एंड आंध्र प्रदेश हैव रिपोर्टेड बीइंग पास्ड ओवर द सिलेक्शन एज मेट्स फॉर दिस वेरी रीजन, है ना। नाउ स्मार्टफोन्स ओइंग मैन आर लाइकली टू बी गिवन प्रेफरेंसेज एज मेट्स। अब यहां पर क्या हो गया? अब यहां पर बात आई कि महिलाओं को छोड़कर अब पुरुषों को जो है जिसके पास स्मार्टफोन है उसको मिलेगा काम करने के लिए, होगा ना। क्या कह रहा है? अल्टरनेटिवली वुमेन कुड बिकम प्रॉक्सी मेट्स। वुमेन क्या हो जाएगी? प्रॉक्सी मेट्स हो जाएगी, यानी कि पति का फोन होगा, पति उसमें मेट्स होगा, महिला काम करेगी उसके बदले में। तो ये गड़बड़ी हुई क्योंकि अब महिलाओं के पास फोन ही नहीं है यहां पर। कह रहा ऑफिशियली रजिस्टर्ड बट डिफरिंग टू मैन हु वर्क एंड गेट पेड। Many selected mates also reported that they had not been given proper training in using this app. बताइए यूजिंग द ऐप। अब ये बहुत सारे मेट्स का भी कंप्लेन है कि इस ऐप को यूज करने की उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है। ठीक है, आगे देखिए। दिस कुड लीड टू एरर्स इन रिकॉर्डिंग वर्कर्स अटेंडेंस दैट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन डिलेड और नॉन पेमेंट्स। अब क्या होगा? प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली, इसका मतलब है कि अपलोड करने में अटेंडेंस एरर आ सकता है, और अगर एरर आया तो जो का एरर अटेंडेंस नहीं हुआ इसका मतलब उसको या तो पेमेंट में लेट होगा, वो कहेगा हम काम किए थे, कहेगा अटेंडेंस साइट पर नहीं है, या तो विवाद होगा, या तो क्या होगा? डिले होगा पेमेंट में, और नहीं तो होगा नॉन पेमेंट, यानी पेमेंट नहीं होगा। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। एरर इन पायलट प्रोसेस। कह रहा है द ऐप हैड बीन लॉन्च्ड ऑन पायलट बेसिस लास्ट ईयर। पिछले साल जो है ये प्रायोगिक तौर पर, पायलट बेसिस कहने का मतलब इसको तो कुछ भी योजना नया लागू किए, हाँ ठीक है सड़क के बाईं तरफ एक रेलिंग बना के देखते हैं लोग उधर से चलता है कि नहीं चलता है, क्या दिक्कत होता है। तो ये पायलट प्रोजेक्ट कहने का मतलब है कुछ भी प्रयोग के आधार पर ले आए। तो ये लाया पिछले साल विद स्टेट्स यूजिंग इट वॉलंटरली, मतलब है कि इसमें स्टेट को जरूरी नहीं था, वो स्वेच्छा से करे, उसको वॉलंटरी करे। ऑफिसर्स एंड एक्टिविस्ट कंफर्म दीज इंप्लीमेंटेशन एरर्स हैड बीन एविडेंट थ्रू आउट द पायलट प्रोसेस। यानी पूरे पायलट प्रोसेस के दौरान जितने भी ऑफिशियल्स रहे वो इस बात को बताते रहे, एरर को बताए, है ना, हैड बीन थ्रू आउट द पायलट प्रोसेस। अब कह रहा है कि however there is no information available publicly about the errors found and measures taken to address them। अब कह रहा है कि जितने भी ऑफिसर्स इसके लिए थे जो वॉलंटरली इस काम को कर रहे थे, जो पायलट प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रहा था, उसके लिए कह रहा है कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है पब्लिकली अबाउट द एरर फाउंड, मेजर्स टेकन टू देम। मतलब है कि ना ही उसके लिए जो एरर आया उसका कोई पब्लिकली इंफॉर्मेशन है, और ना ही उसको दूर करने के लिए क्या उपाय किया गया इसका कोई यहां पर जो है जानकारी हासिल है। कह रहा है कि आर राइट टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेशंस हैव इज आल्सो नॉट हेल्ड
एनी सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्सेस, यहां पर जो राइट टू इंफॉर्मेशन जो मंगाया भी गया, तमांग जी और चक्रधर बुद्धा ने जो मान लीजिए कि राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए मंगवाया होगा, तो उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। यील्ड का मतलब यहां पर लाभ से है ना, नॉट यील्डेड एंड एनी सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्सेस, उसका कोई लाभ नहीं हुआ, साथ में कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला सरकार की तरफ से। कह रहा है डिस्पाइट द परसिस्टेंट एरर ऑन May 13, 2022, the MORD released a circulation announcing that NMMS would now be mandatory for all NREGA worksite employing more than 20 workers with no option of manual attendance other than in exceptional circumstances। अब देखिए कि इस सब के बावजूद जो परसिस्टेंट का मतलब है कि जो लगातार एरर आ रहे थे, परसिस्टेंट एरर का मतलब है कि लगातार जो आ रहा था, शुरू से ही दिख रहा है कि एरर दिख रहा है, इसके बावजूद भी मई 13, 2000 को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, देखिए MORD यहां पर आया, कह रहा है कि अनाउंस किया कि NMMS वुड नाउ बी मैंडेटरी, सबके लिए अनिवार्य हो जाएगा। ऑल नरेगा वर्क साइट्स, जहां जहां पर काम हो रहा है और जहां पर 20 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं, उस वर्क साइट पर ये जो है एप्लीकेशन है ना, NMMS मैंडेटरी होगा with no option for manual attendance other than exceptional circumstances। मतलब वहां पर लिखित अटेंडेंस की कोई व्यवस्था नहीं होगी, कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस को छोड़कर। कह रहा है विद इन अ वीक ऑफ द मैंडेट मेनी स्टेट सबमिटेड कंप्लेंट्स, एक सप्ताह के अंदर जो है बहुत सारे स्टेट ने कंप्लेन दर्ज किया। क्या कंप्लेन किया? रिपोर्ट्स ऑफ द सेम एरर्स दैट वर सेंट ड्यूरिंग द पायलट स्टेज, यानी जो एरर उधर हो रहा था वही सब एरर जो है कंप्लेन में दर्ज किया। द MORD इज येट टू ऑफर एनी सॉल्यूशन, MORD अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं दिया है, ना रीएश्योरेंसेस किया है, ना ही उस पर कोई रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। कह रहा है नो फिजिकल रिकॉर्ड्स, अब यहां पर इसकी भी एक समस्या है। फिजिकल रिकॉर्ड्स क्या क्या है देखिए। कह रहा है कि बियॉन्ड द प्रॉब्लम इन इंप्लीमेंटेशन द इंटेंडेड पर्पस ऑफ सच एन एप्लीकेशन एंड इट्स इफेक्टिवनेस रिमेन अनक्लियर। देखिए इंप्लीमेंटेशन के अलावा जो इसका एक मनवांछित जो इंटेंडेड यानी इंटेंशन मानी मन से है, तो इंटेंडेड जो पर्पस है वो अभी तक इसका क्लियर नहीं है, सब अनक्लियर है। कह रहा है कि एप्लीकेशन एंड इट्स इफेक्टिवनेस remain unclear. The app claimed to increase citizen oversight and bringing more transparency and ensuring proper monitoring of scheme besides potentially enabling process payment faster। अब यहां पर ऐप क्या क्लेम कर रहा है? कहा सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि इस ऐप की वजह से सिटीजन ओवरसाइट बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, यहां तक कि जो नरेगा का पेमेंट होता है वो तेज हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन आ गया, अटेंडेंस पट से आ गया, अटेंडेंस का पेमेंट पटाख से चला गया। पहले क्या होता था कि रजिस्टर पे कैलकुलेट हुआ, वो जाके ऑफिस में जमा हुआ, वहां से फिर पैसा निकासी हुआ, फिर आया, फिर मिलेगा। यहां पर अभी क्या हुआ कि आपके मोबाइल पे सीधे सीधे आ जाएगा। सरकार ऐसा क्लेम कर रही है। अब क्या कह रहा है ना, यहां तक however it appears to be doing exactly opposite, जबकि सरकार यह कह रही है कि ऐसा होगा, जबकि वास्तविकता में ठीक उसका उल्टा हो रहा है। क्या कह रहा है? एग्जैक्टली द अपोजिट। कैसे? कह रहा है विद नो फिजिकल अटेंडेंस रिकॉर्ड साइंड बाय वर्कर्स एनी मोर, वर्कर्स हैव नो प्रूफ ऑफ देयर अटेंडेंस एंड वर्क डन। अब वो फिजिकल जो अटेंडेंस नहीं बन रहा है, तो जिस वर्कर का रिकॉर्ड नहीं हुआ तो उसके पास तो कोई प्रमाण नहीं है देने के लिए। अगर मान लीजिए कि अपलोड किया और अपलोड नहीं हुआ, तब देखिए अब यहां पर एग्जाम्पल भी होगा। कह रहा इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट सिंहभूम झारखंड वर्कर्स रिपोर्टेड हैविंग वर्कड ऑन नरेगा प्रोजेक्ट द अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ विच डू नॉट एग्जिस्ट ऑन नरेगा वेबसाइट। अब ये सिंहभूम का एक केस लेके आई कि यहां पर जो है नरेगा वर्कर्स ने ये कहा कि भैया हम काम किए लेकिन वेबसाइट पर मेरा अटेंडेंस है नहीं है। अब जब कह रहा है कि सिंस देयर आर नो फिजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द वर्कर कैन यूज एज एविडेंस, दे हैव नो वे ऑफ प्रूविंग देयर अटेंडेंस एंड विल कंसिक्वेंटली लूज आउट ऑन पे फॉर 2 full weeks ऑफ वर्क। अब चूंकि वेबसाइट पर भी अटेंडेंस नहीं है, साथ में उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो दिखाएंगे, इसका परिणाम क्या होगा? पूरे 2 सप्ताह का उसका पेमेंट नहीं मिलेगा उसको। कह रहा दे हैव नो वे ऑफ प्रूविंग देयर अटेंडेंस एंड विल कंसिक्वेंटली लूज ऑन द पे फॉर द 2 full weeks ऑफ द वर्क। सिंपल, देखिए कितनी आसानी से बातें समझ में आती है अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो। बस धैर्य रख के पढ़ना होता है। कह रहा है दिस इज क्लियर इरोजन ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये पूरी तरह से नाश है ट्रांसपेरेंसी का। ठीक है, साथ में क्या करें? सिटीजन ओवरसाइट, और सिटीजन ओवरसाइट का जो कि ऐप कह रहा है कि हम उसको इंप्रूव करेंगे। इंप्रूव कहां से करेंगे? यहां तो पैसे में नहीं मिला,
हो गई बेईमानी। भैया इसके लिए नेटवर्क ठीक करना, ट्रेंड जो है नरेगा मेट्स का होना, और साथ में ठीक ठीक ढंग से उसको सर्वर पे, कई बार यहां तो बीपीएससी का फॉर्म भरने के लिए और सारे फॉर्म भरने के लिए क्या हाल होता है एक राज्य में, देखिए पता चला सर्वर लटक गया, राज्य का नाम आ रहा है, जिले का नाम नहीं आ रहा है, जिला का नाम आ रहा है, आपका पिन कोड ही गायब है, तो ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगा ना। कह रहा है करप्शन हैज बीन अ राइजिंग प्रॉब्लम इन नरेगा। करप्शन क्या रहा है नरेगा में, राइजिंग प्रॉब्लम रहा है, विद फंड्स बीइंग साइफन्ड ऑफ। अब देखिए ये बड़ा अच्छा वर्ड यहां पर है, साइफन्ड ऑफ। इसका मतलब क्या निकलेगा यहां से, हम इसका मतलब यहीं से निकालेंगे। देखिए क्या कह रहा है, करप्शन जो है नरेगा में बहुत ज्यादा रहा है। कह रहा है विद फंड्स बीइंग साइफन्ड ऑफ बाय फेकिंग अटेंडेंस रिकॉर्ड्स। साइफन का फंड क्या करेगा, जमा कर देगा कि निकाल लेगा? क्या करते हैं, गलत नाम बता के, गलत चेक बता के पैसा जमा कर दे कि निकाल लेते हैं? जमा सही सही पर करते हैं। हाँ हाँ, कोई गया है गलत में, मोनू कुमार के बदले सोनू कुमार पर जमा किए कभी? निकालने में सोनू कुमार का निकाल लीजिएगा, यह अलग बात है। आप रमेश कुमार हैं लेकिन सोनू कुमार का निकाल लेंगे, ये चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, बेईमानी से निकालना। सेंस क्या आ रहा है कि विद फंड्स बीइंग साइफन्ड ऑफ बाय फेकिंग अटेंडेंस। तो कोई गलत अटेंडेंस बना के क्या करेगा, फंड निकाले करेगा बेईमानी से जी। तो इसका मतलब अब बेईमानी से पैसा निकालना, साइफन्ड ऑफ। इसका मतलब SIPHON क्या होगा, SIPHON ऑफ, साइफन ऑफ मतलब होता है बेईमानी से पैसा निकालना। ठीक है, कह रहा है कि कह रहा है व्हाइल ऑस्टेंसिवली द NMMS फोकस ऑन रियल टाइम। अब ये जो है एप्लीकेशन जो है वो रियल टाइम जियो टैग्ड अटेंडेंस कुड बी द वन वे ऑफ एड्रेसिंग दिस करप्शन। बिल्कुल, ये जो कोई फेक किसी के नाम से डाल के पैसा निकाल लिया, तो ये जो ऐप है ये मदद करेगा उसमें कि जियो टैग्ड होगा, फोटो होगा, तो भैया उस समय पर साइन करने वाला वहां मौजूद होगा, ऐसा गलत नहीं हो सकता है। तो ये एक तरीका है। कह रहा द MORD हैज नॉट provided much clarity on either magnitude of this corruption or the manner which NMMS addresses it। मतलब है कि इसके विस्तार पर भी नहीं बताया, इसके महत्व, मैग्नीट्यूड का मतलब है कि महत्व इस करप्शन के बारे में कितना विस्तार है, क्या है, उस पर बात नहीं किया। साथ में यह नहीं बताया कि वो इस करप्शन को हैंडल कैसे करेगा। ठीक है, देयर आर नो पैरामीटर्स एस्टैब्लिश्ड टू assess द एप्स परफॉर्मेंस। उसके मूल्यांकन के लिए जो ऐप का परफॉर्मेंस है उसके मूल्यांकन के लिए कोई पैरामीटर सेट नहीं किया गया, आइदर ऑन ट्रांसपेरेंसी और क्विकर प्रोसेस पेमेंट। ना ही ट्रांसपेरेंसी के लिए ना ही पेमेंट के लिए कोई पैरामीटर होता नहीं, मतलब इतना फिक्स होना चाहिए, ऐप ऐसे काम करेगा, ये होगा, उस पर भी कोई पैरामीटर नहीं है। अब चलिए यहां पर ये जो भाई साहब है अपने कंक्लूजन पर आ गए हैं, हमको लगता है हाँ ये लास्ट है। थक गए आप लोग भी? नहीं लग रहा, कितना है, खत्म नहीं हो रहा है। कह रहा है स्ट्रेंथन सोशल ऑडिट्स। अब यहां पर राइटर की अपना ओपिनियन है कि ये सोशल ऑडिट क्या होता है। कहता है इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन दिस ऐप और इंट्रोड्यूसिंग अदर कंप्लेक्स टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, रिफॉर्म का मतलब है सुधार। कहा कि फोकसिंग ऐप मतलब इस ऐप को फोकस कर रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस करने या फिर किसी और तरह के तकनीकी सुधार पर बल देने से बेहतर है कि वी स्ट्रांगली बिलीव सोशल ऑडिट्स मस्ट बी स्ट्रेंथन। मतलब है कि सोशल ऑडिट को जो है वो बल दिया जाए। अब सोशल ऑडिट क्या है वो सुनिए। सोशल ऑडिट्स आर सिटीजन सेंट्रिक इंस्टीट्यूशंस। ये सिटीजन सेंट्रिक इंस्टीट्यूशंस है, मतलब जिसमें बीच में नागरिक होते हैं, निहित होता है, नागरिक को शामिल किया जाए उसमें, उस पर बल दिया जाए। वेयर द सिटीजन्स ऑफ पंचायत हैव अ डायरेक्ट रोल एंड से इन हाउ नरेगा फंक्शंस इन देयर पंचायत। मतलब ये कि जो पंचायत समिति के लोग हैं, जो ग्राम सभा के लोग हैं, वहां के लोग ये तय करें कि उनके यहां नरेगा कैसे काम करेगा, जो जिम्मेदार लोग हैं। ठीक है, कह रहा है कि ऑडिट्स हैव वर्कड वेल इन द पास्ट। ये जो ऑडिट है ये पीछे अच्छा काम किए हैं। अलाउइंग द लोकल राइट्स होल्डर टू बी इन्वेस्टेड इन डिसीजंस एंड होल्ड द एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल देमसेल्व्स। मतलब है कि उनको पूरी प्रशासनिक जिम्मेदारी और निर्णय लेने का अधिकार उनको देना चाहिए। But instead of strengthening citizen-centric institutions such as social audit unit and gram sabhas, the MORD seems keener on introducing technological reforms that can be complex to understand and fundamentally inaccessible for workers। अब कह रहा है कि इतना करने के बजाय जो MORD है वो क्या कर रही है कि उत्सुक दिख रही है, ज्यादा उत्सुक दिख रही है ये टेक्नोलॉजी रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करने में और इस चीज को कॉम्प्लेक्स बना देने में, जो कि और कठिन है, जिसको कि वर्कर जो है वो एक्सेस कर ही नहीं पाता है, उसका लाभ उठा ही नहीं पाता है, इसमें वो ज्यादा उत्सुक दिख रही है। इट सीम्स आयरनिक दैट एन एप्लीकेशन मीन टू इंप्रूव सिटीजन ओवरसाइट
and transparency was implemented with no consultation and discussion with नरेगा वर्कर्स। कहा कि यह बड़ी विडंबना है, बड़ा मतलब आश्चर्यजनक बात है, कह सकते हैं हंसी वाली बात है, आयरनी मतलब कह सकते हैं हास्यास्पद बात है कि जो एप्लीकेशन किसी सिटीजन के ओवरसाइट और ट्रांसपेरेंसी के इंप्रूवमेंट के लिए लाया गया है उसको लगाने के लिए उससे बात ही नहीं किया गया। कह रहा है इंप्लीमेंटेड विद नो कंसल्टेशन एंड डिस्कशन नरेगा वर्कर्स, मतलब उससे पूछा ही नहीं गया कि आपको ये कैसा लगेगा, करेंगे कि नहीं करेंगे, अच्छा है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। साथ में वर्कर्स, फंक्शनरीज एंड गवर्नमेंट फील्ड ऑफिशियल्स, मतलब जो नरेगा के फील्ड ऑफिसर्स हैं, जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव है, उनसे इस पर बात ही नहीं की गई। कह रहा था एनएमएमएस इज कंसिक्वेंटली ब्लाइंड टू द एक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ नरेगा ऑन ग्राउंड। द एमओआरडीज हैबिट ऑफ पासिंग रिफॉर्म्स विद नो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन डज नॉट फॉल इन लाइन। अब ये जो फॉल इन लाइन है इसका मतलब है कि अप्रोप्रिएट होने से, अप्रोप्रिएट है ना, कि मतलब उचित नहीं है। एमओआरडी का जो हैबिट है कि पासिंग रिफॉर्म्स विद नो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, मतलब जिनको जिस पर लागू करना है उससे वो बात ही नहीं करती है, सीधे सीधे इंप्लीमेंट कर देती है, जो कि उचित नहीं है विद द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन इंश्राइंड इन नरेगा। अब देखिए इंश्राइंड का मतलब होता है पवित्र मान करके उसको रख लेना या उसको मान लेना। तो चूंकि हम नरेगा मनरेगा काम कैसे हुआ था, सिटीजन बेस्ड ही है कि लोगों को काम मिलेगा, मजदूर को काम मिलेगा, तो जब वो उसका अहम हिस्सा है तो हम उसमें पार्टिसिपेशन और ट्रांसपेरेंसी देख ही नहीं रहे हैं, उसके लिए तो वो उचित ही नहीं है। कह रहा था एनएमएमएस हैज वेरी क्लियर प्रॉब्लम्स दैट विल मेक इट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर वर्कर्स टू कंटिन्यू वर्किंग अंडर नरेगा। कहा कि इसके साथ जो है पूरा स्पष्ट समस्या है जो कि वर्कर्स को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसको काम को कंटिन्यू करने में। इरोडिंग द राइट टू वर्क दैट अंडर राइट्स द नरेगा एक्ट, और उनके राइट टू वर्क जो कि नरेगा में वर्णित है उसको खत्म करेगा। यहां पर टॉपिक भी खत्म हो गया। ये जो था नरेगा मेट्स, नरेगा वर्कर्स और सबसे बेहतरीन जो वो एनएमएमएस एप्लीकेशन की बात यहां पर हुई, जो लाई गई सुविधा और ओवरसाइट को बढ़ाने, ट्रांसपेरेंसी बहाल करने के लिए, वो यहां पर जो है और उल्टा गड़बड़ हो गया। चक्रधर बुद्धा और लावण्या तमांग की माने तो यहां पर उनके हिसाब से जो सोशल ऑडिट है, सिटीजन सेंट्रिक इंस्टीट्यूशंस, ये यहां पर बेहतर काम करेगी, या फिर एप्लीकेशन को और बेहतर तरीके से पैरामीटर्स एंड मॉनिटरिंग जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं, नेटवर्क्स है, इंप्लीमेंटेशन के तरीके हैं, इस सब पर सरकार को बहुत काम करना पड़ेगा। उम्मीद है कि ये पैराग्राफ आप पूरी तरह से समझ गए होंगे, सारे शब्द की मीनिंग भी समझ गए होंगे, साथ में आपने सब नोट डाउन कर लिया होगा। और ये जानकारी वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग भी इतने पहलू पर नहीं सोच सकते हैं जितनी बातों पर दोनों राइटर ने, चक्रधर बुद्धा और लावण्या तमांग जी ने इस बात की चर्चा की। एक हमें भी एक नया आयाम समझने के लिए मिला और आप भी इसको पढ़ करके बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे। उम्मीद तो ये है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आज अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे। Learning this without rules, say this is BK Singh signing off. Keep reading, keep practicing. Thank you. God bless you.